नियंडर एस्टिमेट्स ऑफ शेक्सपियर एंड अदर इंग्लिश ड्रामेटिस्ट्स। यहाँ पे नियंडर जो कि खुद जॉन ड्रैडन हैं, वो शेक्सपियर को एस्टिमेट करते हैं, शेक्सपियर के बारे में उनको बताते हैं, और अदर इंग्लिश ड्रामेटिस्ट हैं उनके बारे में भी ये बात करते हैं। ये कहते हैं कि देन फॉलो द क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ शेक्सपियर बीमॉन्ट, स्पेलिंग देख लीजिए बीमॉन्ट का, BEAUMONT, बीमॉन्ट एंड फ्लेचर एंड जॉनसन, यानी कि बात करते हैं शेक्सपियर का, बीमॉन्ट का, फ्लेचर का और जॉनसन का। वी गेट द रिमार्केबल सेंटेंस, हम लोग को एक अच्छी सेंटेंस मिलती है जो कहता है आई एडमायर हिम, मैं उनकी तारीफ करता हूँ। आई यहाँ पे जॉन ड्रैडन है, सो आई एडमायर हिम, हिम यहाँ पे जॉनसन है, यानी कि जॉन ड्रैडन डॉक्टर सैमुअल जॉनसन को एडमायर करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। बट आई लव शेक्सपियर मीन्स बट ड्रैडन लव्स शेक्सपियर, यानी कि जो ड्रैडन है शेक्सपियर को पसंद करते हैं, यानी कि ड्रैडन डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की प्रशंसा करते हैं कि हाँ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन अच्छे हैं, लेकिन शेक्सपियर जो है सो उनको लव करते हैं। बेन मे बी मोर करेक्ट बट शेक्सपियर हैज़ ग्रेटर विट, बेन जॉनसन करेक्ट हैं अपने वर्क ऑफ आर्ट में, अपने आइडियाज़ में, परंतु शेक्सपियर ग्रेटर हैं विट में। इफ शेक्सपियर वाज द होमर, अगर शेक्सपियर होमर थे, जॉनसन वाज द वर्जिल ऑफ इंग्लैंड, तो यहाँ पे तुलना किया, मेटाफोरिकल स्टेटमेंट है कि शेक्सपियर की तुलना होमर से किया गया, जॉनसन की तुलना जो है सो वर्जिल से किया गया। ड्रैडन्स एप्रिसिएशन ऑफ द ड्रामेटिस्ट ऑफ द लास्ट एज, यहाँ पे होमर और वर्जिल जो थे एंशिएंट राइटर्स हैं, राइट। सो ड्रैडन्स एप्रिसिएशन ऑफ द ड्रामेटिस्ट्स ऑफ द लास्ट एज इज डेरेस्ट मोमेंट इन हिस्ट्री ऑफ नेशनल सेल्फ एप्रिसिएशन, बोलता है कि जो ड्रैडन का ड्रामेटिक रूप में है लास्ट एजेस में, ये बहुत ही अच्छी इन्होंने काम किया है। द ग्रेट वर्क ऑफ ड्रैडन इन क्रिटिसिज्म, T.S. एलियट कहते हैं कि द ग्रेट वर्क ऑफ ड्रैडन इन क्रिटिसिज्म इज दैट द राइट मोमेंट ही बिकम्स कॉन्शियस ऑफ द नेसेसिटी ऑफ अफर्मिंग द नेटिव एलिमेंट इन लिटरेचर, यानी कि T.S. एलियट कहते हैं जॉन ड्रैडन के बारे में कि क्रिटिसिज्म का बेस्ट, जब क्रिटिसिज्म बेस्ट तभी बन जाता है जब हम नेटिव एलिमेंट को, यानी छोटी छोटी बातें को, हर दिनचर्या की बातें को यूज़ करते हैं उसकी आवश्यकता के अनुसार, तब कंपैरिजन होती है। ऑफ शेक्सपियर ही इंथुसियास्टिकली सेज दैट, शेक्सपियर के बारे में भी T.S. एलियट बहुत ही इंथुसियास्टिकली कहते हैं, ऑफ ऑल मॉडर्न्स एंड एंशिएंट पोइट्स ही हैड द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल। ऑफ ऑल मॉडर्न्स एंड एंशिएंट पोइट्स, यानी कि मॉडर्न्स और एंशिएंट पोइट में ही हैड द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल, यहाँ पे सोल के मतलब होता है कि विचारधारा, राइट, सोल आत्मा, राइट। तब बोलती हैं कि शेक्सपियर का जो आत्मा है, विचारधारा है, वो ग्रेट है, लार्जेस्ट है। एंड दैट ही वॉज नेचुरली लर्नड, और जो भी शेक्सपियर के अंदर ये सारी चीज़ें थी वो नेचुरली डेवलप्ड था, राइट। इन सच मोमेंट्स, इस तरह के मोमेंट्स में ड्रैडन इज नो लॉन्गर अ न्यू क्लासिक, हम कह सकते हैं कि इस तरह से ड्रैडन न्यू क्लासिक नहीं है, बट गोज ओवर द अदर कैंप द रोमांटिक, राइट। यहाँ से हम ये एस्टिमेट करते हैं कि ये जो लगता है कि ड्रैडन न्यू क्लासिक नहीं है, ये रोमांटिक क्रिटिसिज्म में आने वाले व्यक्ति हैं, ऐसा अनुमान लगाया जाता है, राइट। तो दोस्तों अभी आपने देखा किस तरह से शेक्सपियर की तुलना वर्जिल से की, जो शेक्सपियर की तुलना होमर से किया गया है और जॉनसन की तुलना वर्जिल से किया गया है। यहाँ पे T.S. एलियट ने बताया है ड्रैडन के बारे में, राइट। फिर T.S. एलियट ही कहते हैं शेक्सपियर के बारे में, ऑफ शेक्सपियर ही इंथुसियास्टिकली सेज दैट ऑफ ऑल मॉडर्न एंशिएंट पोएट्स ही हैड द लार्जेस्ट द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल, राइट। ऐसा ये बात करते हैं, आने की इसके बारे में जो सो क्रिटिसिज्म में लोग कर सकते हैं। नियंडर एग्जामिन ऑफ द साइलेंट वीमेन,
जो नियंडर है वो साइलेंट वीमेन के बारे में बोलता है। अब ये साइलेंट वीमेन क्या है? देन फॉलोज द डिटेल्ड एग्जाम ऑफ बेन जॉनसन साइलेंट वीमेन, a play which has the three unities and the continuity of scene, right? ये जो साइलेंट वीमेन है बेन जॉनसन का लिखा हुआ एक प्ले है, और ये प्ले कॉन्स्ट्रक्टेड है, किस पर आधारित है? एंशियंट रूल्स पर आधारित है। देयर इज ऑल्सो वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स एंड ह्यूमर्स, इसमें कैरेक्टर्स भी अच्छे हैं, ह्यूमर भी ठीक है। ऑलमोस्ट इन अ मॉडर्न मैनर होमर इज डिफाइंड एज, राइट, ऑलमोस्ट इन मॉडर्न मैनर ह्यूमर इज डिफाइंड एज, ह्यूमर को डिफाइंड किया गया है सम एक्स्ट्रावेजेंट हैबिट, पैशन ऑफ अफेक्शन पार्टिकुलर टू सम वन पर्सन, यानी कि ह्यूमर को बताया सम एक्स्ट्रावेजेंट हैबिट, यानी कि हम ह्यूमरस कब हो जाते हैं? जब हमारा हैबिट जो है एक्सेस ऑफ एनीथिंग क्रिएट्स ह्यूमर, राइट। यानी कि मान लो कि कोई व्यक्ति चल रहा है, राइट, कोई लंगड़ा व्यक्ति चल रहा है तो उसका नेचुरल है वो, लेकिन जो व्यक्ति बिल्कुल स्वच्छ है और दूसरे को दिखाने के लिए वो मटका कर चल रहा है इस बदन को, तो सम एक्स्ट्रावेजेंट हैबिट, तो ये एक्स्ट्रावेजेंट हैबिट हो गया। लोग उसको देख करके और मुस्कुराएंगे। क्यों मुस्कुराएंगे? क्योंकि लोगों को पता है कि ये नौटंकी कर रहा है, राइट। पैशन ऑफ अफेक्शन, उसमें अफेक्शन का पैशन होता है, लोग उसकी तरह अफेक्शनेट हो जाते हैं। पार्टिकुलर टू सम वन पर्सन, और ये चीज़ किसी खास व्यक्ति के लिए होता है। बाय द अदर एडिटरी ऑफ विच ही इज वन डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ मैन, और अलग कई लोगों से वो व्यक्ति अलग दिखता है जो इस तरह का नाटक करता है। द इंट्रिग इन द प्ले इज द ग्रेटेस्ट एंड द मोस्ट नोबल ऑफ एनी पर्सन ऑन मिक्सड कॉमेडी इन एनी लैंग्वेज। चलिए, ये सब बातें हो गई। अभी जो है ड्रैडन, वो अटैक करते हैं, क्राइट्स अटैक करते हैं, राइट। जो क्राइट्स हैं वो अटैक करते हैं किस पर? राइम पर। राइम किसे कहते हैं? काली कोयल बोल रही है, डाल डाल पर डोल रही है, क्या गाती है, किसे सुनाती, क्यों नहीं मेरे घर आती। तो यहाँ पे लाइन का लास्ट में आ रहा है काली कोयल बोल रही है, डोल रही है, क्या गाती है, किसे बुलाती है। तो रही है लास्ट के लाइन में जा रहा है, ती है लास्ट के लाइन में जा रहा है। इसी को राइम कहते हैं, राइट। तो क्राइट्स अटैक करता है राइम पर। क्या अटैक करता है? वो क्या कहता है कि देन द डिस्कशन टर्न्स ऑन राइम एंड ब्लैंक वर्ड्स एंड क्राइट्स अटैक राइम वायलेंटली, बहुत गुस्सा होकर के बोलेंगे। राइम इज नॉट टू बी फॉलोड इन सीरियस प्लेज दो इट मे बी अलाउड इन कॉमेडीज। ये बोलता है कि जो सीरियस प्लेज होते हैं जिसमें से मार धार खून खराब होते हैं, उसमें राइम का प्रयोग नहीं, उसमें गाना गाने की क्या जरूरत है, राइट। सो राइम का प्रयोग तो कॉमेडी में होना चाहिए, ऐसा कहते हैं क्राइट्स। राइम इज अननेचुरल इन अ प्ले। फिर कहते हैं कि एक प्ले में राइम अननेचुरल है, वो दिल से नहीं आ सकती है। फॉर अ प्ले इज अ डायलॉग, फॉर अ प्ले इन अ डायलॉग एंड नो मैन विदाउट प्रीमेडिटेशन स्पीक्स इन राइम। और जो ड्रामा होते हैं वो डायलॉग में वो चलती है, एक व्यक्ति बोलता है फिर दूसरा बोलता है, और इसके लिए प्रीवियस मेडिटेशन यानी कि प्रीवियस विचारधारा की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, लोग तत्काल बात करते हैं। सो कहते हैं कि इसके लिए राइम का कोई स्थान नहीं है। ब्लैंक वर्ड्स इज ऑल्सो अननेचुरल, और इसलिए बोलते हैं कि ब्लैंक वर्ड्स भी अननेचुरल है। फॉर नो मैन स्पीक्स इन वर्ड्स इधर बट इट इज nearer to prose, and Aristotle had laid down that tragic should be written in a verse form which is nearest to prose। और क्राइट्स बोलते हैं कि अरिस्टोटल ने इस बात को कहा भी है कि ट्रेजेडी को लिखना चाहिए, वर्स फॉर्म में लिखना चाहिए, परंतु वो नियरेस्ट प्रोज होना चाहिए। उसका फॉर्म वर्स होगा लेकिन वो प्रोज में ही होगा, राइट।
जैसे कि आप भावना में किसी बात को आप बोलते हैं तो उसके साथ उस सब बात के साथ में आपका फीलिंग जुड़ जाती है, और जब आपका बात के साथ में फीलिंग जुड़ जाती है तो वो बात प्रोज में ही होता है, लेकिन वो वर्ड्स का फॉर्म में आता है। तो ऐसा बोलता है, ड्रैगन इज अ जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचर, सॉरी, ड्रामा इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचर एंड राइम इज अननेचुरल। ड्रामा जो है सो नेचर का रिप्रेजेंटेशन है। उसका क्या नेचर है, यानी कोई व्यक्ति बदन को मटका कर चल रहा है तो उसकी प्रकृति को हम ड्रामा में शो करते हैं, दिखाते हैं, राइट। जो फिल्में होती है उस फिल्में में सोसाइटी के रियल पिक्चर को बताने का कोशिश किया जाता है और लोग उसको देखते हैं, और उस जो कि स्क्रीन पे चल रहा होता है वो सारी चीज़ें वो अपने फीलिंग में ले आते हैं। और यही वजह होता है कि जो जो ऑडियंस रहते हैं वो हैप्पी फील करते हैं, उनका जॉयफुल मूड होता है, कभी कभी वो सैड मूड में आ जाते हैं, राइट। तो इस तरह से उनका जो फीलिंग है वो स्क्रीन पे चलने वाले फीलिंग से मैच कर जाता है। लिटरेचर का ये खूबी है, ठीक है। तो ऐसा है। So, drama is a just representation of nature and rhyme is unnatural. For nobody in nature expresses himself in rhyme. और किसी की नेचर को राइम में एक्सप्रेस नहीं किया सकता। It is artificial and the art is too apparent, while true art consists in hidden art. जो ट्रू आर्ट है, वास्तविक जो आर्ट है, कंसिस्ट इन हिडिंग आर्ट, वो लोगों को के पास छुपा हुआ रहता है। हर व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा टैलेंट होता है, परंतु उस टैलेंट को वो बाहर नहीं निकाल पाते क्योंकि उसके अंदर छुपा हुआ है। इट इज सेड दैट राइम हेल्प्स द पोएट टू कंट्रोल हिज फैंसी। ये कहा जाता है कि जो पोइट है, फैंसी मीन्स इमेजिनेशन, पोइट है ना, वो अपनी कल्पना की शक्ति को वो दबा के रखते हैं, जबकि ये कल्पना की शक्ति दौड़ना चाहती है, बहुत विकसित है, ये बहुत ही उछाल है इसकी कल्पना की शक्ति में, परंतु राइम जो है वो एक बंधन देता है, उसको कंट्रोल करता है। बट वंस दोज हु हैज नॉट द जजमेंट टू कंट्रोल हिज फैंसी इन ब्लैंक वर्ड्स विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल इट इन राइम इधर। लेकिन फिर कहता है कि जिसको अपनी कल्पना की शक्ति को कंट्रोल करने की क्षमता राइम में नहीं होता है, वो प्रोज में ऐसे कैसे कंट्रोल कर सकता है। अरिस्टोटल कंट्रोल इट, आर्टिस्टिक कंट्रोल इज अ मैटर ऑफ जजमेंट एंड नॉट ऑफ राइम और वर्ड्स। जो आर्टिस्टिक कंट्रोल है तो ये जजमेंट की बात होता है, राइम और वर्ड्स की बात नहीं होती है। ओके, प्लीज थिंक ओवर ऑल दिस पॉइंट्स माय डियर फ्रेंड्स।